तो दोस्तों एक और धमाकेदार क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं घातांक और करणीय मतलब इंडाइसेस एंड सर्ट्स। जिसमें मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और किस तरीके से आपको उनमें थिंकिंग करना है। सबसे जरूरी है कि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हमको ये थिंक करना है कि ये किस तरीके से जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो वो सभी पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपसे दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया था भैया कि स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि घातांक करने में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बड़े ध्यान से आपको समझना। देखिएगा एक एक पॉइंट मैं आपको बारीकी से यहाँ पे समझाऊंगा, बहुत ज्यादा बारीकी से देखिएगा। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग करते हैं इनके फॉर्मूलों से। जो फॉर्मूले नहीं है वैसे कॉन्सेप्ट है केवल, उनको आपको समझना है। देखिएगा फर्स्ट केस है, जैसे कि मैंने कहा कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये होता है माय डियर इक्वल में ए की पावर m प्लस n। ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन है हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ध्यान से आपको देखना है, एक एक जो भी आपका फॉर्मूला है, जो आप इसको फॉर्मूला बोलते हो, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके साथ एक एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे चीजें क्या हो दोस्तों क्लियर होने लगे। अगर चीजें क्लियर होने लगी आसानी तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हमें इसमें थिंकिंग करनी। देखिएगा जैसे मैंने कहा ए की पावर m और ए की पावर n, मतलब दोनों के बेस सेम होने पर पावर जो अलग अलग है दोनों क्या होगी दोस्तों यहाँ पे ऐड हो गई है। दोनों क्या होगी ऐड हो गई। जैसे कि मैं आपको नंबर के जरिए समझाना चाहूंगा कि मैंने कहा कि 5 पे पावर 8 और मैंने कहा कि 5 पे पावर 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का बेस यहाँ पे दोनों दोस्तों सेम है, तो आपको क्या करना है 5 पे पावर यहाँ पे 11 आपको कर देना। बस इतना सा काम आपको करना है। बात क्लियर हो? ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको यहाँ पे समझनी। देखिएगा ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है, इसको आपको बड़े बारीकी से समझना होगा। देखिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों कि मैंने कहा, देखिए यहाँ पे तो था कि बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, लेकिन दोस्तों अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो क्या होता है। देखिए मैंने कहा कि a की पावर n, ठीक है, और मैंने कहा b की पावर n। अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। यहाँ पे क्या था, बेस सेम है पावर अलग है तो ऐड हो गई थी। बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे दोस्तों कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो आपको दोनों पे एक ही पावर लगा देनी है। ध्यान से देखिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके एक ही पावर आपको लगा देनी है। अब इसी चीज को हम समझेंगे क्वेश्चन में, नंबर्स में। देखिएगा नंबर्स में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नंबर्स में समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिए जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से आपको समझना है कि पावर सेम है, बेस अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा 6 की पावर 3 होता है 216। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी दोस्तों आएगा 216। तो बात आई कि नहीं भाई समझ में कि दोनों के इक्वल रख सकते हैं कि नहीं, कि अगर पावर सेम है बेस अलग अलग है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एक बार लिखेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सी यहाँ से हम वीडियो क्वालिटी को भी सेट कर लेते हैं, ठीक है डियर, फिर आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए स्मार्ट बोर्ड नहीं, स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और बड़े ध्यान से दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है। देखिएगा चीजों को आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा डियर कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। बात ही समझ में, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ध्यान से आपको समझना है।
कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका हम इसमें डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर m माइनस का m। ठीक है, बात को समझना, ध्यान से देखिएगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो आपको गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा 5 पे पावर 8 डिवाइड देना है 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, सपोज कीजिए इस तरीके से होता है। तो बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं कि पावर को पावर से काट देते हैं कि डिवाइड जा रहा नहीं, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको इसका मतलब होता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 पे पावर 8 बटे 5 पे पावर 2, तो इसका मतलब हो गया 5 पे पावर 8 माइनस का 2, मतलब हो जाएगा 5 पे पावर 6। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से एक चीज और यहाँ पे क्लियर होने वाली है, देखिएगा, जो आपने बहुत ज्यादा देखी होगी यूट्यूब पर और सभी चीजें आप जानते हैं। देखिएगा जैसे मैंने कहा, मैं इसको रफ करके आपको समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, कि हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि अगर किसी की पावर 0 है, जैसे 7 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 8 की पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है, या 999 की पावर 0 हो तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। अब ये कहाँ से निकल के आया, कहाँ से निकल के आया, इसको अब हमें समझना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं डियर आपसे कहता, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि a की पावर m डिवाइड a की पावर m दोबारा से, ठीक है, a की पावर m है, a की पावर m का मैं डिवाइड देता, बात को समझना। अगर मैं इस तरीके से लिखता a की पावर m अपॉन a की पावर m, तो आप चीजों को समझ जाते, आप इसमें डिवाइड देते थे इसका और चीजें यहाँ पे हो जाती क्लियर। ये बात क्लियर हो जाती है कि इस तरीके से अगर होता तो हमको पता है सेम है भैया, कट जाएगा तो एक आपका आ जाता, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है a की पावर डिवाइड में है तो m माइनस m, ठीक है, तो ये हो जाता है a की पावर, यहाँ पे कितना हो जाता है 0, इसका मतलब हो गया कि ये इसी से रिलेशन रख रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद ही तो ये है, तो आपके पास कोई भी नंबर होता तभी तो यहाँ से एक आ रहा है, तो इसका मतलब होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू रखा जाता है वो एक इसलिए रखा जाता है क्योंकि a की पावर है, मतलब जैसे मैंने कहा 4 में आपको 4 का भाग देना है, 4 में 4 का भाग दिया तो ऐसे आपका एक आ जाता है। अभी तक आपने यही कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन 4 में 4 का हम भाग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 पे पावर पहले से ऑलरेडी 1 थी -1, तो ये होगी 4 पे पावर 0, इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, ये जो है और ये जो है दोनों सेम है, इनमें हम कोई दोहराए वाली बात नहीं कह सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, ध्यान से समझना आपको, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। तो उसके बाद देखिए रूट की बात अभी हम नहीं कर रहे, हमने आपको बता रहे हैं इंडेक्सेंस पावर और क्या कर रहे, घातांक और करने पावर, और इसको मैं पावर एंड रूट्स कहना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हम पावर को समझेंगे, रूट्स को अभी नहीं समझने वाले, रूट्स को हम सेकंड पार्ट में समझेंगे, पहले हमको यही तो समझ, अगर ये समझ में आ गया तो हमारा जो है रूट्स भी हमें आसानी से समझ में आएगा। देखिए अब क्या है, अब ये है, इसको बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा a की पावर x माय डियर, ठीक है, इक्वल है b, इक्वल है क्या है b है, ध्यान से मेरी बात को समझना। तो अगर ये जो है पावर इस पर जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको इस पावर को यहाँ से हटाना चाहें तो दोनों साइड, बोथ साइड में 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पावर हटेगी, 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पावर 1 मानी जाती है ना ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पे करेंगे तो x क्रॉस हो जाएगा, तो a पे पावर 1, a पे पावर 1 लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा b पे पावर 1/x, तो ये सेकंड रूल आपका और बन जाता है। ठीक है, कि अगर किसी पे यहाँ पे पावर है, जैसे मैंने कहा कि x पे पावर आप पे 4 है और आपको यहाँ पे 6 दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6 पे पावर 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरा, अगर मैंने कहा a पे पावर 3 इक्वल a पे पावर 7, ठीक है, अगर बेस सेम है, बात को मेरी को समझना, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सेम होंगे, इक्वल होंगे। देखिए ये अपवाद होता है, इसको हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जैसे इस कहने का मतलब हो गया एक पे पावर x है और यहाँ पे a पे पावर y है, तो यहाँ पे x और y यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, केवल इस तरीके के केस में यहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन आप इसको नंबर में देखेंगे तो 3 7 के इक्वल नहीं है, तो ये अपवाद भी है,
इसको आप डायरेक्टली समझ भी सकते हैं कि ए पे पावर एक्स इक्वल ए पे पावर वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप ध्यान से देखिएगा कि पावर्स का मीन्स क्या होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और एग्जाम के भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। देखिएगा दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से रफ करूँगा। देखिए मुझे ध्यान आ गया कि जैसे आपसे कहा जाए ए पे पावर एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ए पे पावर 1 अपॉन माइनस का एक्स, ए पे पावर माइनस का एक्स, मतलब पावर प्लस में है या फिर पावर माइनस में, ए पे पावर माइनस एक्स, तो इसको आप सिंपली ए पे पावर कितना लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स, प्लस में करके रेसिप्रोकल होके प्लस में हो जाती है पावर। जैसे मैंने कहा 6 पे पावर -2, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने, लेकिन माइनस में पावर सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 6 पे पावर 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधे से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही धमाकेदार है, सिंप्लीफाइड टाइप का है। देखिएगा इसके बाद और भी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। जैसे मैंने कहा 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -3 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 3, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिएगा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई भी यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर आप घातांक करनी पड़ रहे हैं, मतलब इंडेक्स एंड सर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नहीं समझ पाए तो शायद ही आपको घातांक करनी समझ में आएगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरीके से हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको पता है कि माइनस में पावर है, तो इसको हमें 1/2 लिखना है, पावर यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 1/2 पे पावर प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर 1 है तो 1 रहेगा, प्लस 2 पे पावर 3 तो 3 रहेगा। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। देखिएगा 1/2 पे पावर 1 2 ही रहेगा, आपको पता है। 1/2 पे पावर 3 आपका 8 हो जाएगा माय डियर, प्लस 2 पे पावर 1 2 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ से हमको सिंप्लीफाई करना, ओनली एलसीएम यहाँ पे लेना है। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 2 का 8 में हम डिवाइड देंगे 4 टाइम जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई माय डियर हो जाएगा, ठीक है। 8 का 8 में 1 टाइम जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ से 1 का 8 2 जा 16 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस और यहाँ से 1 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 64 और 16 हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 85 अपॉन 8, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको थिंकिंग करनी है। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार पे कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो रिपीट हो चुका है वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा उसको आइडिया, और बहुत ही सिंपल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 61 प्लस 3 पे पावर 62, ठीक है, और दिया है 3 पे पावर 63 और 3 पे पावर दिया है 64, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द डिविडेंड, मतलब किससे डिवाइड होगा, डिवाइडर, फाइंड द डिवाइडर, डिवाइडर आपसे पूछा ये नंबर किससे विभाजित होगा। अब ये बात पूरी डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे। बात को समझना, क्यों नहीं लिखे उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ में एक छोटा सा पैटर्न आप यहाँ पे बताऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा इससे, जिससे चीजें क्या हो क्लियर हो। देखिए एक तो है ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा 2 पे पावर 21 प्लस 2 पे पावर 22 प्लस 2 पे पावर 23 प्लस 2 पे पावर 24 प्लस 2 पे पावर 25। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें थिंकिंग क्या करनी है, केवल सोचना यह है कि भैया क्या हम 3 की पावर को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तब हमको डिवाइजर पता चले कि किससे डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आइडिया, अगर मैं कहूँ कि आपको किसी 65 में 5 का डिवाइड आपको देना है, तो आपको पता है 13 टाइम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ आइडिया क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता कि आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई में है 5 और 8 और आपको यहाँ से 5 का डिवाइड देना है, ठीक है, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 40/5 तो हमको पता है कि डिवाइड चला जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, इससे ही केवल यहाँ पे डिवाइड दे देता तो डिवाइड चला जाता, तब भी तो मल्टीप्लाई में जो नंबर उसमें डिवाइड चला जाए तो पूरी नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा ऑलरेडी, ठीक है, बात को समझना, ये इससे अगर क्रॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमको 3 पे पावर यहाँ पे 61 कॉमन ले लेना, ठीक है डियर। अगर हमने ये कॉमन लिया तो हमको पता है एज इट इज ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 62 पावर थी तो एक कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 1, ठीक है, यहाँ पे 3 पे पावर कितना बचेगा 2 क्योंकि 61 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 पे पावर कितना आ जाएगा मेरे 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल है, 3 पे पावर 61 को तो हम ओपन कर ही नहीं सकते, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका डियर 27, ठीक है। अब ये हो गया आपका 361, ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ से ये 30 और ये हो गया 10 40 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में ऑलरेडी, अब यहाँ पे ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है। अब देखिएगा माय डियर कि अगर आपको ऑप्शन दिया है 15 तो आपको पता है 15 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, लेकिन जा सकता है किस कंडीशन पे, अगर 3 की पावर 1 और यहाँ से निकाल दी जाए तो 120 हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको दे दिया जाता 17 तो 17 का 40 में डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका हो सकता है। आपको दे दिया जाता 8 तो 8 का भी डिवाइड इसमें जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है पूरा ऑप्शन के ऊपर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं, जैसे मैंने कहा आइडिया कि अगर मैं 2 की पावर यहाँ से 21 कॉमन ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पे आएगा माय डियर 2 की पावर 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। देखिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए 2 पे पावर 21 ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 30 31 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में 31 दिया हो तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बात है क्लियर समझ। तो ये क्वेश्चन पूरा डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर माय डियर, ठीक है। अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के माय डियर ऑप्शन नहीं लिखे। इस बात को मेरी को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन तरीका ये नहीं था, थोड़ा सा उसको चेंज हम करना चाहेंगे कि एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है जो कि अब आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देने वाला, ठीक है। अब उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन है माय डियर, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बात ये कि समझना है आपको, इफ 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट लगा हुआ है 2 की पावर 33, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा, और यहाँ पे 2 की पावर 33, ठीक है, और आपको इक्वल में जो दिया है वो तो आपको दिया है कि 6 की पावर x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माय डियर, ये आपको करना है। देखिए यहाँ से दिमाग लगाने का थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है। देखिए कोई भी हो, आप किसी से पढ़ रहे हो, सब बेस्ट पढ़ाते हैं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर है वो अपना बेस्ट देता है और सब अपना बेस्ट आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी की बुराई करना, किसी भलाई करना सबसे बड़ी बेवकूफ़पंती होती है, क्योंकि हर आदमी के पास अलग नॉलेज होती है। हमसे एक से एक बेस्ट पढ़ा है, हमसे एक वीक पढ़ा है, तो हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते। हम आपको केवल इतना बता रहे हैं कि अगर आपको मैथ में कुछ सीखना है या फिर कुछ करना है तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बस। आप किसी से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर मैथ चाहे हमसे पढ़िए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
जरूरत तो सिर्फ इतनी है कि आपकी खुद की मेहनत कितनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, पहली बार कोई भी देखे, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी इस क्वेश्चन को अगर देखता है तो उसके माइंड में थोड़ा सा ये सोचेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्योंकि जिसने बना के दिया है उसने अपने माइंड के अकॉर्डिंग सेट किया होगा क्वेश्चन को। जो भी एग्जामिनर हमको क्वेश्चन देता है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करता है और अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग देता है। वो यही देखता है क्या मैं जिस थिंकिंग से क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ उस थिंकिंग से सामने वाले इसको कर पाएगा कि नहीं, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर आपने पढ़ा है सीखा है तो बेस्ट है, तब आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन में क्या अप्रोच आपको लगाना है। और अगर नहीं पढ़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको केवल इतना करना, जो अप्रोच उसमें था वही अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं 3 की पावर कॉमन यहाँ पे ले लेता, 3 पे पावर 33, तो आपको पता है ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 रहता कि नहीं रहता। अभी आप कब कर सकते हो, तब आपने ये पैटर्न पढ़ा होगा, तभी तो कर सकते हो, नहीं तो देखिए एग्जाम में छोड़ दोगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 पे पावर ऐसे आप 33 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लियर पता है ये 3 पे पावर 33 और ये हो जाएगा 3, ठीक है ब्रैकेट में। ये 2 पे पावर, ये मल्टीप्लाई में है सभी, ब्रैकेट है तो क्लियर सी बात है, 2 पे पावर 33 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 पे पावर यहाँ पे 1, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब हमको सिंपली सोचना नहीं है ज़्यादा, और हम जानते हैं कि बेस 7 तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 34 और ये भी हो जाएगा 2 पे पावर 34, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था, वो रूल क्या था मेरे लिए, कि अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, हो जाएगा 6 पे पावर 34 इक्वल में आपको ये दिया है 6 पे पावर x। ये भी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 34 यहाँ पे आ सकता है, आंसर आ सकता है, नहीं यही होगा। ऑप्शन आप चेक कीजिए, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, ठीक है ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, उस बात को मेरी को समझना है यहाँ पे कि भैया आप किसी से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल अपनी मेहनत कायम रखिएगा तब आपको फर्क पड़ेगा। अगर आपकी मेहनत है तो ही आप क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करते हैं, अगला देखिएगा पैटर्न, ध्यान से समझना है, बस कुछ नहीं है, केवल समझना है माय डियर। क्या करना है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर x 2 पे पावर 2x - 1, ठीक है, इक्वल 1/8 पे पावर x - 3, ठीक है, या 8 पे पावर x - 3 -3 पावर में है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। पावर 3 क्या माइनस में है, तो पावर में है -3, ठीक है। देखिए अब आपको पता है कि ये तो सेम है एज इट इज, ठीक है, ये तो 2 पे पावर x - 1 है, 2x - इसको कुछ नहीं कर सकते। इसको देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पे पावर ये 3 ऐसे हो जाता ना, तो x - 3 है ना, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं 3x - 9, 2 पे पावर 3x - 9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बात क्लियर है। अब ये 2 पे पावर यहाँ पे है, 2 पे पावर है, ये 2 पे पावर है x माइनस का 3x - 9, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर, ये 2 पे पावर 2x - 1 इक्वल, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का। अब देखिएगा 2 पे पावर, ये ऊपर गया तो ये पावर किसकी थी, प्लस की, तो ये हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस की थी, हो जाएगी प्लस की, ठीक है। बेस से क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका
2x माइनस 1 इक्वल माइनस का 3x प्लस का 9, ये आ जाएगा माय डियर 5x, ये हो जाएगा इक्वल में 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x इक्वल कितना आ जाएगा माय डियर 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको समझना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ये है उस क्वेश्चन में बस छोटी सी कि वो जो है यूपीएसआई का 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है डियर, यूपीएसआई 2011 का वो क्वेश्चन है। यहाँ से हम थोड़ा वीडियो क्वालिटी चेक कर रहे हैं, देखिएगा आप। चलो आगे का 6 to 5 पे पावर 2x माइनस का 3, ठीक है, और ये है 25 पे पावर 6 पे पावर 1 पे पावर 14 पे पावर 8, ये पावर पे पावर लगा। अब भैया एक बात बताइए, क्या इस तरीके से पावर को 14 पे पावर 8 है सॉल्व कर पाएंगे आप? बहुत टाइम लग जाए, सदियां लग जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है 1, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये इतना बेचारा नंबर है, इस दुनिया का सबसे सीधा साधा नंबर 1 क्यों है कि इस बेचारे की पावर कितनी भी कर लो, इसको कितना भी दे दो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, बात को समझना, इस बेचारे को कितना भी धन दे दो ये बेचारा खुश होगा ही, बदलेगा नहीं, ऐसा है जैसे ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको मतलब धन का लालच नहीं है, इतना सिंपल सा गरीब सा इंसान है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां से तो हमको पता है कि इसको 6 to 5 इसको भी हम ऐसे ही ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो इसको भी हम 25 पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 की पावर यहाँ पे जो 2 होती है वो आपकी क्या हो, देखिए अब यहाँ पे भी ये कितना है 2x माइनस का 3 है। ठीक है, इक्वल ये 25, यहाँ पे बेस सेम करना था हमको। यहाँ पे अब देखिए कुछ करना पड़ेगा, आप खुद बताइए, 1 पे पावर चाहे कितनी भी हो जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे केवल 6 ही तो बचेगा, 6 पे पावर बने तो 6 ही रहेगा। ये बेचारा पावर लगा के भी कुछ नहीं कर पाता, इसको दे दो तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ से बेस सेम है, तो ये तो हो जाएगा आपका 4x माय डियर माइनस का 6 इक्वल हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल का 12, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल अप्रोच लगाना था। अभी इस क्वेश्चन के बारे में आप सोच लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ही सोच लीजिएगा कि अगर आप नहीं पढ़ा होता तो क्या आपके एग्जाम में आता, आप कर पाते नहीं, केवल आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए ये पैटर्न बहुत जरूरी है समझना, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि a पे पावर x दिया इक्वल दिया है b, कॉमा b पे पावर y इक्वल दिया है c, और c पे पावर z इक्वल दिया है a। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, क्या फाइंड करना है, x y z की आपको वैल्यू फाइंड यहाँ पे करनी है। बात को समझ, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न। बात को समझना, साइक्लिक पैटर्न होता क्या, उसको समझाना चाहूंगा मैं आपको कि साइक्लिक पैटर्न होता है दोबारा रिपीटिंग में वही चीज साइकिल के तौर पर आना। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, थोड़ा सा साइक्लिक वहां पे यूज होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, एक नंबर दो बार आ रहा है और रिपीटिंग में आ रहा है, साइक्लिक पैटर्न। बात को समझना, यहाँ पे भी साइक्लिक पैटर्न है, ए एक्स से खत्म हो रहा है ए पर, ए से स्टार्ट होकर ए पे खत्म हो रहा है, साइक्लिक है, एक नंबर दो बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, साइक्लिक पैटर्न इसको बोलते हैं। अभी बहुत जगह रिमाइंडर थ्योरम में साइक्लिक पैटर्न यूज होता है। आपको अगर ट्रायंगल के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, एरिया निकालने के लिए भी साइक्लिक पैटर्न का यूज होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है।
अब देखिए पहले हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए हमने यहाँ से पहला नंबर उठा लिया, सपोज कीजिए ये वाला कि b पे पावर y इक्वल दिया है c, ठीक है। बीच वाला उठा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है b की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑलरेडी, a की पावर x, तो b की जगह पे a की पावर x यहाँ पे लिख सकते हैं और y ऊपर है ये इक्वल कितना c, ठीक है। तो हो जाएगा a पे पावर x y, ठीक है, इक्वल कितना c। बात को समझना। अब a जो दिया है वो c की पावर z, तो यहाँ पे लिख देंगे a जो दिया है c की पावर z आपको दिया है और ऊपर ऑलरेडी x y है ये यहाँ पे इक्वल कितना c, ठीक है। अब देखिएगा तो हो जाएगा c पे पावर x y z और यहाँ पे c पे पावर कुछ नहीं तो 1, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो x y z इक्वल आ जाएगा माय डियर 1, ठीक है। क्या आ जाएगा माय डियर 1 आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल इसका कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से बुकों में होता है। अब साइक्लिक पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आपको जल्दी सॉल्व करना, बात तो ये आ जाती है ना भाई, जल्दी कैसे सॉल्व करना। सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से रफ। देखिए करना क्या है माय डियर, इसको लाइन से लिख लेना है कि ax इक्वल b, by इक्वल c और cz इक्वल a। साइक्लिक पैटर्न में सीधा सीधा सा सिस्टम होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम होगा, नहीं होगा तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। सेम नहीं होगा तो करना आपको पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन पावर्स का कर देना है केवल मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर को लेकर, फर्स्ट नंबर को लिया और पावर्स का कर दिया मल्टीप्लाई x y z, ठीक है इक्वल। यहाँ पे कुछ नहीं है, लास्ट नंबर को लिया, पावर यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 का 1 रहेगा, तो बेस सेम होगा तो x y z इक्वल आ जाएगा माय डियर 1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात को समझना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो और कुछ तूफानी करेंगे। ऐसा ही साइक्लिक पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको साइक्लिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये अलजेब्रा में भी यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है माय डियर 4 पे पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पे पावर a इक्वल 5, 5 पे पावर b इक्वल 6, माय डियर 6 पे पावर c इक्वल 7 और 7 पे पावर d इक्वल दिया है आपको 8, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, वही पैटर्न है जो मैंने आपको अभी समझाया था। देखिएगा 4 पे पावर माय डियर a इक्वल 5, 5 पे पावर b इक्वल 6, 6 पे पावर c इक्वल 7, 7 पे पावर d इक्वल 8, ठीक है। या तो सेम होंगे या आपको सेम बनाना पड़ेगा, या तो सेम होंगे माय डियर या सेम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए 4a पे पावर यहाँ पे दिया है, देखिए इधर लेते हैं, इधर बहुत नीचे गया, वैसे भी नहीं है। 4a इक्वल दिया है आपको 8, तो आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। 4 और यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया तो ये हो जाएगा a b c d, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 की पावर 2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 4 की पावर तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a b c d, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, बेस सेम है, क्रॉस हो जाएगा, तो 2a b c d इक्वल हो जाएगा 3, तो a b c d इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं। तो आपको इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आतंक करने के क्वेश्चन के दोस्तों। बस यहीं पे आज हम जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब आपको जो है इंडाइसिस, सर्ट्स, ठीक है, मतलब करनी को समझाएंगे सर्ट्स को, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाएंगे उसको। आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस छोटी सी कहानी, भाई हम आपसे ज़्यादा कुछ मांग थोड़ी नहीं रहे, आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगते, आपसे फीस नहीं लेते, आपसे कुछ नहीं ले रहे, फ्री पढ़ा रहे, फ्री पढ़ाएंगे, बस हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हमारा
स्मार्ट बोर्ड लग जाए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाना, हम भी चाहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड बनाए, हर टीचर का सपना, अब तो हर टीचर चाहता है कि वो भी स्मार्ट बोर्ड बनाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहीं के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, और आगे से हम सोच रहे हैं जनवरी के मंथ में ही हम कोशिश करेंगे, कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे हैं कि हम लाइव आ पाए। लाइव आने का मतलब है हमारे पास सुविधा नहीं, वो हम किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो स्क्वायर और रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।